आईएमसी में पत्रकारों को ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन आज वही आईएमसी खुद पत्रकारिता में घिरा हुआ है और लगातार उस पर खबरें लिखी जा रही है। मेरे कैमरामैन ये बोर्ड दिखाएंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय पत्रकारिता मीडिया एंड मिथ 2017 इसको लेकर सेमिनार है। भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के हिसाब से है। भारतीय जनसंचार संस्थान इसमें स्पॉन्सर है। मीडिया स्कैन, गांधी स्मृतियन, दर्शन समिति है, कई सारे जो है ऑर्गेनाइजर हैं जो इसमें। अच्छा, युवा यूथ यूनाइटेड फॉर विजन एंड एक्शन। तो जो बात हो रही थी ना कि हिंदी पत्रकारिता जो है वो हिंदू पत्रकारिता में तब्दील हो रही है, उस पर उसी को लेकर ये अंदर हो रहा है प्रोग्राम और हवन की बात कही जा रही है। मैंने लाख कोशिश की कि मुझे उनका वर्जन मिले, वो लोग की क्या राय है, वो किस तरह से इस बात को कह रहे हैं। जो बाहर के छात्र हैं उनको लगता है। मेरे साथ जितेंद्र कुमार हैं जो आईएमसी से भी हैं और पत्रकारिता में लंबा अनुभव है। सर, क्या लग रहा है ये जो देख रहे हैं, जो इस तरह की नई कोशिश हो रही है आईएमसी में, उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हिंदी पत्रकारिता, हिंदू पत्रकारिता, ये सब तो बहुत पुरानी बातें हो गई। हाँ। अब जो स्थिति है, मतलब मुझे आरएसएस के हाथ में या मतलब एक इंस्टीट्यूशन है, तो मैं यह तो अपेक्षा नहीं करता कि वो यज्ञ नहीं करवाएंगे, वो करवाएंगे, क्योंकि आरएसएस के जो लोग हैं और जिस मूर्खता के साथ ये सब करते हैं, उससे कम की अपेक्षा तो मुझे नहीं है। कम से कम कि यवन मतलब हवन और यज्ञ ये सब नहीं करवाएंगे। लेकिन एक उम्मीद तो बनती है, जो बहुत सारे बच्चे हैं जो सवर्ण समाज से हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या रखा जाए कि यही वो बच्चे हैं जो जब बात आएगी सांप्रदायिकता की तो विरोध करेंगे, लेकिन जब बात आएगी जाति की तो चुप हो जाएंगे? मतलब ये भी हो सकता है, लेकिन एक डेमोक्रेटाइजेशन, जो लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये चाह रहे हैं कि ये सब ना हो। एक इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूशन में आप हवन कैसे करवा सकते हैं? आईएमसी पर जातिवाद का आरोप लगता रहा है, जाति के आधार पर नौकरियां मिलती रही हैं, जाति आधार पे प्लेसमेंट होता रहा। अब क्या लग रहा है कि अब पूरी तरह से SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों के लिए मुश्किल हालात हो जाएंगे आईएमसी में? मतलब ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मतलब हो सकता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBC के स्टूडेंट्स आके यहाँ पर एडमिशन ले ले, लेकिन नौकरी मिलने की बारी आती तो इन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। ये तो हिंदी जर्नलिज्म की सच्चाई है, तो उसमें आप ज़्यादा क्या करेंगे। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी ये हो रही है कि यज्ञ और हवन से तो मुझे है परेशानी, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा कि आप कल्लूरी जैसे मतलब एक पुलिस ऑफिसर को, जिन्होंने जर्नलिस्टों के ऊपर जितना अत्याचार किया, छोड़ दीजिए राइट विंग लेफ्ट विंग, मतलब जर्नलिस्ट पर से उसके खिलाफ रहा है वो कल्लूरी, और उसको आप व्याख्यान देने के लिए बुला रहे हैं। और मतलब ये भारत सरकार का ये संस्थान, और उसमें पता नहीं किस तरह के लोग जाके उसमें शामिल हो रहे हैं। कल्लूरी अगर पत्रकारिता पर व्याख्यान दे तो मुझे लगता है कि ये पत्रकारिता के लिए सबसे शर्मनाक दिन है। अंकित है हमारे साथ। अंकित लगातार इन सब, अंकित आपने कुछ RTI भी लगाया था, क्या था वो पूरा मामला? सर, मैंने पहले काफ़ी 1 महीने पहले एक RTI लगाई थी। उसमें विवेकानंद फाउंडेशन का एक कार्यक्रम हुआ था। उसमें पता नहीं था, न छात्रों को सूचना दी गई थी, न यहाँ के किसी टीचर को सूचना थी, DSW को सूचना नहीं थी, किसी को सूचना नहीं थी। तो मैंने RTI लगा के, और सबसे बड़ी बात, हमारे हाथ में एक दस्तावेज़ लगा, उसी में जैसे इसमें IMC का लोगो यूज है उसमें भी था। फिर तो हमने पूछा कि IMC का जो विवेकानंद फाउंडेशन का कार्यक्रम हुआ था, क्या उसमें IMC भागीदार था, IMC प्रशासन को जानकारी थी, और जानकारी थी तो जानकारी जो अनुमति थी किसने दिया था। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर RTI का जो जवाब आया उसमें था कि IMC के रिकॉर्ड में इस कार्यक्रम की कोई सूचना नहीं है। फिर जब मामला मीडिया में जाने लगा तो KG सुरेश बोलते हैं कि जो जनसूचना अधिकारी है उन्होंने संवादहीनता के चलते ऐसी सूचना दे दी। सोच लीजिए कि ये मिस कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। आज जो कल्लूरी को लेकर विरोध है, आप लोग को नौकरी की धमकी दी जा रही है, ऐसा भी होता है कि आप विरोध कर रहे हैं संस्थान में, डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए आवाज़ उठाए तो नौकरी चली जाएगी आपकी या नौकरी नहीं मिलेगी? सर देखिए, हम नौकरी के लिए डरते ही नहीं। अगर नौकरी के लिए डरना होता ना, इस तरह की धमकियाँ मिली है? सर, धमकियाँ खुलेआम तो नहीं मिली हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से तो चीज़ें होती ही हैं। और आप सिर्फ IMC के नहीं, पूरा मीडिया विंग का देख लीजिए। अभी जो बड़े बड़े पत्रकार हैं उनके साथ क्या होता है, जो मीडिया इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे लोग, उनको कॉन्ट्रैक्ट उनका रिन्यूअल नहीं किया जा सकता। नहीं, वो तो एक अलग इशू है। आप लोग को फिलहाल क्या स्थिति है, कोई धमकी मिली है? अभी हम लोगों को कोई डायरेक्ट धमकी नहीं मिली है, लेकिन अभी हो सकता है कि हम लोग अभी जिस तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद की है, हो सकता है कि हमको धमकी न देकर अंदर ही अंदर हम लोगों का मतलब कि उस तरीके से खात्मा कर दिया जाए नौकरियों का। तो देखिए, ये बहुत गंभीर सवाल है। जिस तरह से ये बच्चे हैं, ये छात्र हैं, IMC के स्टूडेंट हैं, ये सब पोस्ट ग्रेजुएशन करने आए हैं। बच्चे कहने का मतलब मैं छात्र के लिहाज से कह रहा था, ये सब युवा हैं, बच्चे और स्टूडेंट हैं, IMC के स्टूडेंट हैं।
और ये तमाम लोग, एक डर भी है इनके मन में कि इनको नौकरी नहीं लेने जाएगी, लेकिन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो इनको आवाज़ उठाने की जो अधिकार देता है, उसी के तहत ये लोग डेमोक्रेटिक तरीके से जो कल्लूरी हैं और जो हवन है, जिस तरह से एक धर्म विशेष को थोपा जा रहा है संस्थान पर, उसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो है वो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है पत्रकारिता का, और कहीं ना कहीं जो इस देश में तमाम लोग हुए हैं, अखबार हो, टेलीविज़न हो, पत्रकारिता किए उन्होंने आईएमसी से, और कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि एक पत्रकारिता पर जो है एक धर्म विशेष का, एक रंग विशेष का और एक विचार विशेष का जो है वो उस पर आइडियोलॉजी को थोपा जा रहा है, और उसी का ये लोग विरोध कर रहे हैं। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, आईएमसी, दिल्ली।